हाय स्टूडेंट्स, आज वीडियो में हम एक नई टाइप शुरू कर रहे हैं बाई पार्ट्स की। जो टाइप है वो किस टाइप से है आपके पास? इंटीग्रल ऑफ EX मल्टीप्लाई FX प्लस F डैश X। मीन्स आपका जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके का दिखेगा। EX होगा और दो टर्म्स आपके पास होंगी, जिसमें एक टर्म कुछ भी हो सकती है फंक्शन, और फिर उसका डेरिवेटिव साथ में होगा प्लस में। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत अच्छी होती है प्रॉब्लम, देखने में इंटरेस्टिंग भी है और छोटी आसानी से हो जाती है। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो इसमें करने का जो तरीका है वो क्या है? आप EX से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखिए कौन सी टर्म FX है। अभी तो फिलहाल दिख रही है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको जज करना पड़ेगा कौन FX है कौन F डैश X है। करेक्ट? तो FX वाले में F को फर्स्ट एज्यूम करके और E को सेकंड, बाई पार्ट अप्लाई करिए। लगाइए बाई पार्ट। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रल dx प्लस c। फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन, फिर प्लस सेकंड टर्म ये वाली सेम। ऐसा करने से आप देखेंगे ये टर्म इससे कट जाएगी, दोनों इंटीग्रल सेम है। ये प्लस है, इधर माइनस है। सो व्हाट यू हैव फाइनली एज ए आंसर दिस टर्म। सो दिस टर्म इज योर आंसर। तो अलग अलग बुक में या अलग अलग टीचर इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए कई बार फॉर्मूला भी सजेस्ट करते हैं कि फॉर्मूला यूज करो। तो मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कंप्लीटली, क्योंकि दो ही लाइन लिखनी पड़ती है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। फिर फॉर्मूले को लिखने के लिए आप समझाएंगे कि ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये FX है, ये F डैश X है। तो उस सब चीज से हम छुटकारा पा लेंगे। हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ बेसिक इजी से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। EX sin X प्लस cos X। आपको ये जज करना है कौन FX है कौन F डैश X है। तो देखो ये sin X है और इसका डेरिवेटिव cos X होता है। आप इसको FX नहीं मान सकते, क्योंकि cos X का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin X। करेक्ट? तो हम क्या करेंगे? इसमें EX से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले में FX वाले में बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे यूजिंग बाई पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रल dx प्लस c को आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ये कट जाएगा। करेक्ट? EX इंटू साइन एक्स प्लस C। तो आप देख रहे हैं ना, बहुत छोटा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये है हमारे पास EX 1 माइनस 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स। तो पहले हम क्या कर रहे हैं? इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर x वाले टर्म को। इट्स लुक लाइक दिस। ये देखो माइनस आ गया, प्लस में क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? प्लस में। तो ये FX है आपका, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है? माइनस 1 बाई एक्स पर, इसलिए वो माइनस है। इसका मतलब क्या है? ये टाइप बन रही है और FX की वैल्यू ये है। इसको फर्स्ट इसको सेकंड लेके बाई पार्ट्स अप्लाई करिए। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल dx प्लस कांस्टेंट। अब ये माइनस और EX 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। देखो ये दो माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये इससे कट रहा है। तो क्या बचा? EX बाई एक्स प्लस C। ओके? सो इसी टाइप के आपके पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। EX tan x sec स्क्वायर x dx,
ई एक्स लॉग एक्स प्लस 1/x, और फिफ्थ एक और लेता हूं मैं ई एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और इनके जो आंसर है वो मैं लिख देता हूं आपके लिए। इसके आंसर क्या है? इसका ई एक्स tan x प्लस सी, इसका ई एक्स log x प्लस सी, और इसमें ई एक्स साइन इनवर्स x प्लस सी। तो जो स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन मैंने किए हैं, इसी तरीके से आप प्रोसीड करिए और देखिए कि आपका आंसर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हो जाएंगे। तो आप करके देखिए इसको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं उसमें। क्वेश्चन नंबर 6, ई एक्स 1/x टू द पावर n 1/x टू द पावर n प्लस 1। अच्छा, ये भी इसी टाइप का है, बहुत इजी सा। ये fx है या f'(x) है, ऊपर n लिखा हुआ है। सो यू ट्राई प्लीज योरसेल्फ, और इसका आंसर ये आ जाएगा। ओके, तो ये मैं छोड़ देता हूं, बिल्कुल सेम है। यस, नेक्स्ट देखिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ई एक्स 2 माइनस साइन 2x डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस 2x। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। अभी जो हमने 6-7 क्वेश्चन लिखे हैं, ये बहुत बेसिक से थे, 1 मार्क्स टाइप क्वेश्चन। ये सीधा सीधा फॉर्मूले की फॉर्म जैसे दिख रहे थे। अब ये फॉर्मूले की फॉर्म जैसे नहीं दिख रहे डायरेक्ट, उसको हमें वैसा बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे इनको? देखो, तो sin 2x का फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin x cos x, और नीचे 1 माइनस cos 2x की आइडेंटिटी 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा, क्योंकि 2x है ना। नेक्स्ट स्टेप, 2 के डिवाइड में इसको लिखो माइनस 2 sin x cos x के डिवाइड में इसको लिखो। इस टाइप के मिलते जुलते क्वेश्चन आपको 2-3 दिख जाएंगे, बिल्कुल ऐसे। किसी में sin 2x होगा, किसी में sin x होगा, किसी में नीचे 1 माइनस cos 2x की जगह 1 माइनस cos x होगा। तो सिमिलर इसी तरीके से वो सॉल्व होंगे। 2 से 2 कट गया, cos स्क्वायर माइनस एक साइन कट जाएगा, cos बाई साइन हो जाएगा cot x dx। अब इसमें आपको fx जज करना है पहले। तो आपका fx ये टर्म है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, देखो फिर चेंज कर दूंगा मैं, है ना। ये fx है, क्योंकि माइनस cot का डेरिवेटिव प्लस cos x स्क्वायर होता है। तो आपको क्या करना है, इस वाले में बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। और अगर आप इस वाले में बाई पार्ट नहीं लगाना चाहते हैं, आप इसी में लगाना चाहते हैं, तो भी ऑप्शन है हमारे पास। मैं करके दिखा देता हूं आपको। इसको आपको फिर सेकंड मानना पड़ेगा। आपको थोड़ा अजीब लग सकता है कि आईलेट रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में होता है, फिर उसको फर्स्ट क्यों मान रहे हैं? तो यार होगा आपको, जब मैंने फर्स्ट बाई पार्ट शुरू किया था, उसी टाइम बताया था कि आईलेट कोई मैथमेटिकल डिजाइन टेक्निक नहीं है, वो एक सिर्फ बिगिनर के लिए जो सजेस्ट किया जाता है करने के लिए, है ना। तो कोई फिक्स रूल नहीं है, उसके एक्सेप्शंस अवेलेबल है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। फर्स्ट फंक्शन से सेकंड का इंटीग्रल, सेकंड है ये, cos x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस cot x। फिर इसका डेरिवेटिव, और इसका इंटीग्रल dx प्लस c माइनस ये टर्म। So you can see this is cancel. ये माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस होके कट जाएगा, है ना। ये प्लस की टर्म, ये माइनस की टर्म, तो बचा कितना? माइनस x cos x cot x प्लस c, करेक्ट।
नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं 8। e raised to power x by 2 1 minus sin x and divided by 1 minus cos x dx. So how to start this? आपको इसमें न्यूमरेटर में तो फॉर्मूला लगाना है 1 माइनस sin x का। क्या होता है वो? cos x by 2 माइनस sin x by 2 होल स्क्वायर, और 1 माइनस cos x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x by 2 dx। इस पे अंडर रूट भी है। e raised to power x by 2 cos x by 2 minus sin x by 2 divided by 2 sin square x by 2 dx। इस तरीके से हो। अब दोनों टर्म्स के नीचे अलग अलग करके लिख दीजिए इसे। इस 2 को बाहर ले लीजिए। e raised to power x by 2 cos के साथ ये लिखेंगे तो क्या होगा? एक साइन कॉट बना देगा और एक कॉसेक, और साइन के नीचे लिखेंगे तो क्या होगा? एक साइन कट जाएगा और एक ऊपर जाके कॉसेक बन जाएगा। अब ये कॉसेक और कॉसेक कॉट का रिलेशन बन गया, तो इसमें fx कौन है? fx है इसमें कॉसेक, क्योंकि कॉसेक का जो इंटीग्रल होता है वो कितना होता है, सॉरी कॉसेक का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है? कॉसेक कॉट की फॉर्म नहीं होता है ना, माइनस यहां से एडजस्ट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, dx माइनस 1 by 2 dx by 2 एंड cosec x by 2 dx। करेक्ट? इस तरीके से होगा। अब आप सेकंड टर्म में बाई पार्ट लगा दीजिए। सेकंड टर्म में बाई पार्ट लगा दीजिए। फर्स्ट में भी लगा सकते हैं, फिर इसको आपको उल्टा करना पड़ेगा, सेकंड मारना पड़ेगा। ऐसे कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट फंक्शन सेम। अगर आप इसमें बाई पार्ट लगाते हैं तो इसको आपको फर्स्ट एज्यूम करना पड़ेगा और इसको सेकंड एज्यूम करना पड़ेगा। करेक्ट? और इसमें मैं कर रहा हूं तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। तो जो हमारी टाइप थी उसमें जो fx है उसको फर्स्ट मानते हैं, क्योंकि fx का डेरिवेटिव करना होता है। और अगर आप f डैश x को मानते हैं तो उसको आपको सेकंड मानना पड़ेगा, बिकॉज f डैश x को जब इंटीग्रेशन करोगे तभी वो fx आएगा। तो फर्स्ट फंक्शन से सेकंड का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल गलत नहीं होना चाहिए, माइनस क्या होगा? cosec और डिवाइड बाय 1 by 2 x by 2 इसका कोएफिशिएंट, माइनस इंटीग्रल साइन, इसका डेरिवेटिव e raised to power x by 2 मल्टीप्लाई पावर से डेरिवेटिव करो, x by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2, फिर माइनस cosec x by 2 डिवाइड बाय 1 by 2 dx प्लस c माइनस 1 by 2। ये पूरी टर्म सेम। तो आप देखो कटेंगे क्या आंसर? तो पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा तब पता चलेगा। ये 1 by 2, ये 1 by 2 मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएंगे। e raised to power x by 2 cosec x by 2, ये 1 by 2 कटेगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 1 by 2 आगे जाएगा तो 1 by 2 e raised to power x by 2 cosec x by 2 dx प्लस c माइनस 1 by 2, और ये सेकंड टर्म। तो ये इससे कट रही है, सो रिमेनिंग टर्म इज योर आंसर। सो ये आपका आंसर आ गया इस वाले पार्ट का। नेक्स्ट हमारे पास हम क्वेश्चन ले रहे हैं 10th
ई एक्स साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसको भी बाकी क्वेश्चंस की तरह करना है जो अभी दो क्वेश्चन हमने किए लास्ट वाले। आप साइन कॉस के नीचे इसको लिखो, एक कॉस कटेगा बाकी बचेगा tan प्लस 1 के नीचे कॉस स्क्वायर लिखो sec स्क्वायर। दिख रहा है ना आसान सा? तो ex tan x प्लस ex sec स्क्वायर x dx। अब इसको फर्स्ट इसको सेकंड लेके बाई पार्ट लगाओ, क्योंकि इसमें दो टर्म है ना, एक tan x है और एक sec स्क्वायर x है। तो tan x f होना चाहिए और sec स्क्वायर f डैश। फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रल प्लस c, और ये हो गया ex sec स्क्वायर x dx। कट जाएगा, क्या बचा ex tan x प्लस, करेक्ट। इसके बाद हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा फिर वैरायटी में चेंज आ रहा है। तो अब ये जो वैरायटी है हमारे पास, ये लास्ट वैरायटी है इस टाइप में। क्वेश्चन है इस तरीके से, x ex डिवाइड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर। एक्चुअली ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। तो किस तरीके से होगा, इसमें थोड़ी हमें एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, बाकी क्वेश्चंस के जितना आसान क्वेश्चन नहीं है। तो इसी टाइप के 4-5 क्वेश्चन अभी हम करेंगे, तो देखते हैं कि कैसे करें। और हिंट थोड़ा सा ये है कि जो नीचे x प्लस 1 लिखा है ऊपर आपको x प्लस 1 बनाना पड़ेगा। अब अगर आप ऊपर x प्लस 1 बनाएंगे तो माइनस 1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा हो गया ना, था तो x। तो एक हिसाब से आप इसको ये कह सकते हैं हमने प्लस माइनस 1 कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप दोनों टर्म्स को डिवाइड में अलग अलग करके लिख दीजिए, x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर ex dx, ठीक है। अब इसको काट दो, 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर ex dx। ex से मल्टीप्लाई करूंगा, dx माइनस 1 बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर ex dx। इस तरीके से होगा। अगर आप गौर करेंगे तो ये 1 बाई x जैसा है और ये 1 बाई x स्क्वायर माइनस 1 बाई x स्क्वायर, तो ये f हुआ, ये f डैश हुआ। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। आप इसको आराम से क्वेश्चन रूल से डेरिवेटिव करके देखें, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर जज कर सकते हैं, तो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप इसको क्वेश्चन रूल से डेरिवेटिव करके देखें। तो इसका डेरिवेटिव ये सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट, और ये सेकंड टर्म सेम। तो आप देख रहे हैं सेकंड टर्म कट गई है ना, तो बचा क्या, फर्स्ट टर्म बची बस प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें एक्स स्क्वायर ex डिवाइड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसमें देखो क्या एडजस्टमेंट करेंगे, सोचो जरा क्या एडजस्टमेंट कर, सोच पा रहे हो क्या करेंगे। x प्लस 2 बनाना है, ये x स्क्वायर है, तो प्रॉब्लम ये है कि x प्लस 2 कैसे बनाए x स्क्वायर से। फोर बना देगा, कैसे बनाएगा, फैक्टर बना लेंगे x प्लस 2 x माइनस 2।
तो +4 -4 कर लीजिए। अब इसके बाद इसका फैक्टर बनाओ x -2 x + 2 और डिवाइड में x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड में x + 2 का होल स्क्वायर ex dx। एक टर्म काट दो, क्या बचा x -2 डिवाइड बाई x + 2 ex dx प्लस 4 डिवाइड बाय x + 2 का होल स्क्वायर ex dx। अब इसको फर्स्ट इसको सेकंड लेके बाई पार्ट अप्लाई करो। तो कैसे करोगे? फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल, देन अंडर इंटीग्रल साइन फर्स्ट का डेरिवेटिव। सो आप इसको प्लीज क्वेश्चन रूल से डेरिवेटिव कर लीजिए, यही आएगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन रूल से डेरिवेटिव करके साइड में दिखा दीजिए। +c + 4 टाइम्स, तो ये कट गया, तो रिमेनिंग टर्म इज योर आंसर। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट इसमें है इसी टाइप का लेता हूं मैं एक और, x² + 1 डिवाइड बाय x + 1 होल स्क्वायर ex dx and next 14 is x - 3 x - 1 cube ex dx। थोड़ा सा सोचो अब 2 मिनट कैसे होगा, फिर करते हैं इसको। ओके, कुछ डिसाइड हो पा रहा है? हमें क्या करना है? x + 1 बनाना है ऊपर। कैसे बनाएंगे? x² -1 से, है ना? लेकिन ऊपर की टर्म लिखी क्या है? x² + 1, तो इस बार +2। फैक्टर बनाओ, x - 1 x + 1 डिवाइड बाय x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय x + 1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। एक टर्म कट गई x + 1 की, x + 1 कट गया तो क्या बचा? x - 1 x + 1 ex इनटू करना प्लस 2 डिवाइड बाय x + 1 का होल स्क्वायर ex dx। assume this is first, this is second and that's it, बस first as it is, second का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। सो प्लीज अगेन आप क्वेश्चन टूल से डेरिवेटिव कर लीजिए, ये आएगा सेकंड का इंटीग्रेशन dx + c प्लस 2 टाइम्स x + 1 होल स्क्वायर ex dx। तो ये कट गया, सो द रिमेनिंग टर्म इज योर आंसर। ये हो गया। इसमें मैं हिंट देके छोड़ देता हूं आपको। देखो x - 1 बनाना है ऊपर, कैसे बनाएंगे? x - 1 - 2, क्योंकि न्यूमरेटर x - 3 है ना। अब कैसे लिखेंगे? x - 1 डिवाइड बाय दिस, तो कितना आ जाएगा? x - 1 का होल स्क्वायर ex इनटू कर लो, फिर 2 डिवाइड बाय x - 1 का होल क्यूब ex dx। इसको फर्स्ट इसको सेकंड लेके बाई पार्ट लगाइए,
आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाएगा। क्या लगता है, इसके बाद कर लेंगे ना या कर दूं? आगे चलो मैं लिख ही देता हूं, मैंने एक लाइन और लिखनी है, एक ही लाइन लिखनी है इसको फर्स्ट इसको सेकंड। फर्स्ट फंक्शन से सेकंड का इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव, मैं इसका डेरिवेटिव करके दिखा देता हूं। हर बार मैं कहता हूं क्वेश्चन रूल से कर लेना, क्वेश्चन रूल से कर लेना। इसका डेरिवेटिव अगर मैं करूं तो कितना आएगा, -2 x - 1 की पावर -3। मतलब मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, -2 डिवाइड बाय x - 1 3 और सेकंड का इंटीग्रेशन dx प्लस c एंड माइनस सेकंड टर्म 2 बाय x - 1 क्यूब dx dx। ये कट गया, क्या बचा dx, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया इससे, ठीक है, यहां तक करेक्ट है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक बार पहले ट्रिग्नोमेट्री की और ले लेता हूं, फिर देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन और रह गए बस इस टाइप में। ex 1 प्लस sin x, ये क्वेश्चन वैसे मैं करा चुका हूं अभी, बट एंगल हाफ है इसलिए एक बार और करा लेता हूं, ठीक है। सो हाउ टू प्रोसीड, नीचे फॉर्मूला लगाओ 1 प्लस cos x का 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और न्यूमरेटर में क्या लगेगा, न्यूमरेटर में 1 प्लस sin x का फॉर्मूला नहीं लगाना, कभी 1 प्लस sin x का फॉर्मूला लगा दो। न्यूमरेटर में 1 ऐसे, यहां पर sin 2x का फॉर्मूला लगाओ, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। सो ex, अब 1 के डिवाइड में लिखो, 1 डिवाइड बाय दिस, तो 2 तो नीचे रह जाएगा, cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, sec स्क्वायर x बाई 2 प्लस, अब इस टर्म के डिवाइड में लिखो, 2 कट गया, cos कट गया, क्या बचा tan x बाई 2। इसमें जज करो fx कौन है, इसमें fx कौन है, tan है ना, क्योंकि tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर की फॉर्म में आता है। तो मैं इसको फर्स्ट, इसको सेकंड लेट करके बाई पार्ट्स अप्लाई करूंगा। तो बाई पार्ट लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x बाई 2 मल्टीप्लाई x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2, चेन रूल, मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन dx प्लस कांस्टेंट। तो आप देखो ये टर्म बहुत आसानी से कट रही है, सेम है ना बिल्कुल। तो कितना बचा, ये टर्म बचा ex tan x बाई 2 प्लस c। अब इसमें 2 क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर रहा हूं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक तो ये है log x डिवाइड बाय 1 प्लस log x होल स्क्वायर dx। तो कैसे स्टार्ट करें इसे, पुट log x इज इक्वल टू t। अब यहां पर एक log x की प्रॉपर्टी लगेगी जो बहुत कम यूज होती है, तो हो सकता है कुछ बच्चों को याद ना हो। अगर ऐसे कभी log लिखा हुआ है और उसमें से आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो, x की, तो ये जो है e की पावर बन जाता है, e की पावर। एक्चुअली में फॉर्मूला ये होता है log a b, और अगर यहां c लिखा है तो a इज इक्वल टू b की पावर c। और जब log लिखा हो, यहां कुछ मेंशन नहीं है, तो हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि वहां पर e लिखा हुआ है।
तो ये e की पावर t बन जाएगा। तो e की पावर t बन जाएगा। अब इसको डेरिवेटिव कर लो, डिफरेंशिएट dx et dt। अब यहां लिखो log x को t लेट कर लिया 1 प्लस टी होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू e t dt। तो ये क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था, है ना? अप्रोक्सीमेटली उसका नंबर था हमारे पास कुछ 11 और 12 में से। कैसे किया था? t प्लस 1 माइनस 1। अलग अलग करके लिखिए। इसके नीचे लिखेंगे तो 1 ओवर टी प्लस 1 और इसके साथ लिखेंगे तो 1 ओवर टी प्लस 1 का होल स्क्वायर ex सॉरी et dt। so this becomes 1 by t plus 1 into et dt minus 1 over t plus 1 whole square et dt। इसमें बाई पार्ट लगाओ। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव करो। ये क्वेश्चन की रिपीटेशन हो रही है, हम कर चुके हैं, एक सेम क्वेश्चन था। ये कट गया तो कितना बचा? et बाय t प्लस 1 प्लस c। अब वैल्यू डाल दो। et की वैल्यू क्या है? x और t की वैल्यू क्या है? log x। देखो t की वैल्यू log x, बस ये हो गया। तो इसमें आज की क्लास में बस एक क्वेश्चन और हम कर रहे हैं, लास्ट। और ये एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल है इसलिए इसका, और एग्जाम में भी बहुत आया हुआ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसको हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, विदाउट सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। तो आई एम डूइंग विदाउट सब्स्टिट्यूशन। आप दो टर्म इंटीग्रल की कर लीजिए इस तरीके से, और सेकंड इंटीग्रल में इनटू 1 लगा दीजिए। जो दो टर्म दे रखी है इसमें सिर्फ फर्स्ट को ही कैलकुलेट करना है, सेकंड को कभी टच नहीं करना। फर्स्ट इंटीग्रल में क्या किया हमने? फर्स्ट इंटीग्रल में डॉट 1 लगा दिया, दो फंक्शन बना लिए। अब मैं इस पूरे को फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूं और 1 को सेकंड, इसको टच नहीं करना। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इसका डिफरेंशिएशन। तो चेन रूल लगेगा, log u, log u का डेरिवेटिव 1 by u, फिर u का डेरिवेटिव 1 by x। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया फर्स्ट का। 1 का इंटीग्रेशन x dx प्लस कांस्टेंट। ध्यान रहिए टर्म कट नहीं रही है, कभी जल्दबाजी में काट दें। ये टर्म और ये टर्म अलग है, कैंसिल नहीं हो रही। तो क्या कर रहे हैं? माइनस 1 बाई log x। ये कट गया, कुछ नहीं बचा, ये कट गया। इनटू 1 दोबारा से लगा रहे हैं और हम फिर से बाई पार्ट्स लगाएंगे इसमें। Now we are applying by part again. Assume this first, this second. तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है इसमें जो हमने अभी तक किया कि इसमें दो बार बाई पार्ट लगाना पड़ रहा है, और एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। हाँ जी, कैसे बाई पार्ट लगाएंगे? फर्स्ट फंक्शन सेम, ब्रैकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल साइन के अंदर इसका डेरिवेटिव,
तो मैं डेरिवेटिव इस बार करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा डिफिकल्ट सा है। डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय लॉग एक्स, तो या तो आप क्वोशिएंट रूल लगा लें, और क्वोशिएंट रूल नहीं लगाते हैं तो इसको ऊपर लिख लें, log x की पावर -1, u की पावर -1 हो गया तो -1 log x पावर -2 डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव 1 by x, so what is the answer? x log x होल स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव ये होता है, एग्जाम में आप करके दिखाएं इसको साइड में, तो इसका डेरिवेटिव -1 बाय x log x होल स्क्वायर डॉट इसका इंटीग्रेशन x dx ब्रैकेट क्लोज प्लस ये वाली टर्म, तो हमारे पास क्या बचा? x log x माइनस ब्रैकेट ओपन करिए x बाय log x, और यहां 1 2 3 माइनस x कट गया, 1 बाय log x होल स्क्वायर dx प्लस ये वाली टर्म 1 बाय log x होल स्क्वायर dx प्लस c। तो अब देखो इसमें कौन सी टर्म कट रही है, मिल गई कौन सी टर्म कट रही है, देखो ये कट गई ना, तो कितना है x log x माइनस x बाय log x प्लस c, एक ये टर्म बचेगी, एक ये बचेगी और c बचेगी। तो ये वाली वैरायटी, ये वाली टाइप हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइए, जिससे क्या होगा कि आपको फ्यूचर की वीडियो के अपडेट्स आसानी से मिल जाएंगे, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू भाई।